ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत कथा टोटके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ कि 28 जनवरी को गुरु पुष्य योग है। देखिए, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, ये साल में 1 या 2 बार ही पड़ते हैं। अगर इस समय पर मदार की जड़ अगर कमर में बांध ली जाती है तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिन भी मेरी बहनों को देखिए गर्भधारण नहीं होता या गर्भधारण में दिक्कत आती है या मिसकैरेज हो जाता है या जिनके अभी तक कोई भी संतान नहीं है, तो उन सभी को इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए 28 जनवरी गुरु पुष्य योग है, गुरुवार का दिन है, माघ मास का प्रारंभ है और पूर्णमासी है, तो इससे सर्वश्रेष्ठ दिन शायद ही कोई हो। इस बारी का जो गुरु पुष्य योग है सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आया है, क्योंकि देखिए एक तो पूर्णमासी है, गुरुवार का दिन वैसे भी संतान को देने वाला माना जाता है, जिसका मतलब बृहस्पति संतान का कारक माना जाता है। अगर इस दिन अगर आप मदार की जड़ को धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। पुत्र, जिनकी भी पुत्र की मतलब कामना है, उनको अवश्य इस उपाय को करना चाहिए। दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों 28 जनवरी को गुरु पुष्य योग है। आप देखिए, जिसे मदार कहते हैं, अकोवा कहते हैं, श्वेतार्क कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, आंकड़े का वृक्ष भी कहते हैं। तो आपको पिक्चर देख रही होगी दोस्तों। इसको आप किसी भी दिन लाकर रख लें, हो सके तो बुधवार को ले आए, मतलब शुक्रवार के दिन ले आए, और जब भी आप उसकी जड़ ले रहे हैं तो उससे प्रार्थना अवश्य करें कि हे मदार, हम आपकी इस कार्य के लिए मतलब आपकी जड़ को ले रहे हैं। तो इस तरह से उनका पूजन करके, उनका मतलब उनसे प्रार्थना करके थोड़ी सी बस 1-1.5 इंच का टुकड़ा छोटा सा जड़ ले लें आप उस दिन। और गुरु पुष्य योग के दिन आपको सुबह स्नान करके और जो मदार की जड़ है इसके साथ आपको एक पीली कौड़ी और एक गोमती चक्र लेना है। इन तीनों को आपको अच्छे से कच्चे दूध से, गंगा जल से स्नान करके, धूप दीप दिखाकर, आपको जो मैं अमृत घड़ी बता रही हूँ उस समय पर इसको धारण करना है अपनी कमर में। जो भी स्त्री पुत्र की कामना रखती है या जिनका अभी तक कोई भी संतान नहीं है, या जो कहते हैं ना हम पे किसी ने कुछ करवा रखा है, तो उन सभी के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसको अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको मतलब गर्भधारण होगा, संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों जो गुरु पुष्य योग का जो अमृत घड़ी है, देखिए आप वैसे तो पूरे दिन में किसी भी समय पर इसको बांध सकते हैं, लेकिन जो अमृत घड़ी होती है अगर उस समय पे बांधते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए 2 समय हैं, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक तो सुबह के 7:13 AM से 7:33 AM तक है, मतलब 7:15 से मान लीजिए 7:30 तक ये समय है। और दूसरा समय दोस्तों 11:15 AM से, यानी ये भी सुबह का है, 11:15 से लेकर 1:30 बजे तक, यानी 1:50 PM तक है। ये 2 समय ऐसे हैं जिसमें अगर आप मतलब इस मदार की जड़ को, गोमती चक्र और पीली कौड़ी को पीले कपड़े में बांधकर अपनी कमर में धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, गर्भ की रक्षा अवश्य ही होगी। देखिए जो पीली कौड़ी होती है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होती है, और जो गोमती चक्र होता है वो गर्भ की रक्षा के लिए होता है। तो इन तीनों को आपको अच्छे से गंगा जल से धोकर, स्नान करवाकर, धूप दीप दिखाकर, प्रार्थना करके, जो मैंने संतान गोपाल मंत्र बोला है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्ण तो अहम शरणम गतः, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको संतान गोपाल मंत्र बताया, उसका हो सके तो आप 11, 21 या 108 बार उच्चारण करके उसको अपनी कमर में धारण कर लें। देखना निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, जिनकी जो कामना है मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों इसको आपको 3 महीने तक अगर गर्भधारण हो जाता है, मतलब कंसीव हो जाता है, तब भी इसको बांध के रखना है, नहीं होता है तब भी आपको इसको 3 महीने तक बांध के रखना है। अगर गर्भधारण हो जाता है तो आपको प्रार्थना करके, उनका शुक्रिया अदा करके किसी भी बहते हुए पानी में इसको विसर्जित कर दें, जो आपने मतलब धारण करा गोमती चक्र मदार की जड़ को, तो उसको आप बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। देखना निश्चित ही इस उपाय को करेंगे ना दोस्तों, 101% आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों ये बहुत ही मतलब सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आया है। जो गुरु पुष्य योग होता है वो साल में 1 या 2 बार ही बनता है, इसलिए आप इस दिन अवश्य करें।
और इसी महीने में देखिए पुत्रदा एकादशी भी है, तो उस दिन भी आप इस उपाय जो मैंने बताया उसको अवश्य करें। दोस्तों पूरे विश्वास से, श्रद्धा भाव से अगर आप उपाय करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसको धारण करने के बाद आपको तामसिक जैसे नॉनवेज या गर्म वस्तु का सेवन नहीं करना है, क्योंकि गर्म चीज़ों से देखिए गर्भपात होने का बहुत डर रहता है, खतरा रहता है, तो आप गर्म चीज़ें ना लें। और नॉनवेज वगैरह का भी थोड़े दिनों के लिए आप परहेज अवश्य करें। और जितना हो सके या तो हरिवंश पुराण, किसी भी धार्मिक कथा का श्रवण करते रहे, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, देखिए मदार की जड़ आप किसी भी दिन ला सकते हैं, उनसे प्रार्थना करके थोड़ी सी जड़ लेनी है। और कहाँ मिलेगी, देखिए बहुतों का कमेंट होता है कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए किसी नर्सरी में पेड़ पौधे के वाले के पास नहीं मिलेगी, ये कहीं भी उग जाते हैं, खुले मैदान में, गांव साइड में, नालों के किनारे, खुले मैदान में, रोड के किनारे, कहीं भी ये उग जाता है अपने आप। तो ये आप खुद देख लें कि आप किसी से पता कर लें, अगर उनके पास है तो पूछ सकते हैं। आपको खरीद कर नहीं मिलेगा, इतना ही मेरा कहना है, आपको ढूंढना पड़ेगा, ये कहीं भी उग जाता है। आप कोई भी देखिए एक सफ़ेद रंग के फूल वाला होता है, एक नीले फूल वाला, तो कोई भी मिल जाए आपको, चाहे नीले फूल वाला मदार मिले चाहे सफ़ेद वाला, तो आप किसी की भी जड़ ले सकते हैं इस बांधने के लिए। ये दोनों ही संतान प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो इनसे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपका कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आया, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य पूछें। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें। अगर देखिए किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि किसी का भला करने से अच्छा शायद ही कोई पुण्य होता होगा। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो इससे अच्छा जो कहते हैं ना, अच्छा काम शायद ही कोई हो। तो इस वीडियो को अगर आपकी जानकारी में है तो उनको शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी संतान सुख की प्राप्ति हो सके। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि औरों को लाभ मिल सके। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।